समुंदर किनारे आबाद मगर कराची फिर भी प्यासा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। डिफेंस व्यू सोसाइटी के रिहायशी जिंदगी की अलामत से वही महरूम। कई माह से पानी की सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड हुकाम ने रिहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और पाक कॉलोनी में बुरा हाल। लाइनों का पानी चोरी करके फरोख्त होने लगा। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों का 26 साल दरीना मसला हल कर दिया। 41 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करके पाकिस्तान क्वार्टर्स को लीज कर दिया। लीज का मामला 1995 से ज़ेरे इल्तवा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्वार्टर्स कराची के मकीनों को 54 साल लीज दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन सिंध असम्बली जमाल सद्दीकी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लीज के अहकाम जारी किए। 413 मिलियन रुपए अदायगी पर महकमा रेवेन्यू सिंध ने लीज दस्तावेज जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए तो गाड़ियां नहीं, लेकिन साबिक वजीर, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी सरकार की गाड़ियों पर कब्जा करके बैठे हैं। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर चुका मगर गाड़ी वापस ना हो सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन गईं। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती कैसे हुई? सिटी 21 ने सुराग लगा लिया। रकम से भरी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल करनी। पुलिस ने ड्राइवर हुसैन शाह और गार्ड सैफुल्ला रहमान को नौकरी दिलाने वालों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की कैश वैन ओल्ड कॉइंस रोड पर शक्कर गोदाम से पुलिस को मिली मगर रकम गायब थी। लियारी में कत्ल गारत गिरी के अहकाम बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर मिलने लगे। जाहिद लाडला के गिरफ्तार शूटर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। गैंग वॉर का रिंदे नसीर वैश के कत्ल के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाहिद लाडला के शूटर उबैद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शूटर ने वारदातों से मुतालिक अहकाम और हेडलिस्ट से मुतालिक भी इंकशाफात किए। नवंबर में सद्दाम को भी कत्ल किया जबकि रहमान कातिलाना हमले में जख्मी हुआ। हुकाम ने मुल्जिमान से बरामद असलहा फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया। शहर कायद में कोरोना वायरस कंट्रोल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21.89% पहुँच गई। 1210 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 107 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। 2174 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए एनसीओसी ने बड़ा फैसला कर लिया। वैक्सीन के लिए तमाम इक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन का कर दिया गया। वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारामद नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और दीगर अखराजात पर बैंक्स के डिपार्टमेंट्स में कमी रिकॉर्ड। एक माह में बैंक से 956 अरब रुपए निकाल लिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक्स के डिपार्टमेंट्स डिपॉजिट्स जून 2021 में 19,795 अरब रुपए के बुलंद सतह से कम होकर 18,839 अरब रुपए रह गए। साल 2021 के 7 माह में बैंक डिपॉजिट से 1,754 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंगटोंग 77 की रेस्क्यू ऑपरेशन में आज एक और कोशिश। ऑपरेशन के पहले हिस्से में जहाज को साहिल पर मौजूद मशीनरी और बॉजिस की मदद से समंदर में धकेला जाएगा। हैवी लोडर और मशीनरी के साथ जहाज को 4 से 6 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। महकमा बल्दियात सिंध ने 240 खाली असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भर्तियां करने का फैसला कर लिया।
161 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर्स और 79 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे। उम्र की हद 30 साल मुकर्रर। नई भर्तियों के लिए नौजवान तरजीह होंगे। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट के नायब कासिद से बावर्ची तक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 3 से 8 तक मुलाजमीन की तरक्की का तरीक़ाकार वज़े हो गया। मुलाजमीन को हर 7 साल बाद अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक स्टोर कीपर, IT आर्काइव, बैलिफ, गार्डन सुपरवाइजर, बावर्ची, मैकेनिकल टेक्नीशियन और हेड बैलिफ पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख ने मंजूरी दी। मीडिया इदारों के नुमाइंदों ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आईनी और जालिमाना कानून करार। ये अथॉरिटी मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर खदगन लगाने की कोशिश है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की अलग हैसियतों को नज़रअंदाज किया गया। APNS, CPNE, PBA और PFUJ और एडमिट का मुश्तरका बयान। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैदुल जाबी की मज़ार कायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। हम्माद उबैदुल जाबी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सफ़ीर ने मज़ार कायद के अहाते में पौधा भी लगाया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तारीख़ी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिंध हाई कोर्ट में KPT के मुलाजमीन मोहम्मद खान को मुकम्मल वाजिबात अदा न करने का केस। अदालत ने चेयरमैन KPT को दरख्वास्त पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। कानून के मुताबिक वाजिबात अदा किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद खान ने इस्तदा की कि उन्होंने 2020 तक KPTA के लिए काम किया। आज अपने ही इदारे से तंग हैं। मजीद समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अली अहमद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। शरीक मुल्जिम शासिया की अदम हाजिरी की बिना पर आइंदा समात पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुल्जिमान को आइंदा समात हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्जिमान पर लोकल गवर्नमेंट में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। डबल शाह के बाद ट्रिपल शाह केस। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बनाई गईं। कारोबार का लालच देकर अरबों रुपए लूट लिए गए। अब तक 15 अरब रुपए लूटे जा चुके। 110 FIRs दर्ज होने के बावजूद कंपनीज अब भी काम कर रही हैं। IG सिंध को भी 15 दरख्वास्तें दे चुके। पुलिस अमल दरामद नहीं कर रही। केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। 15 रोज बाद पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट में महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए के करप्शन केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम आफताब सोमरो के फ्रंटमैन अशरत सोमरो की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सिंध में कल्चरल की तरवीज के काम उन्हें सौंपा गया था, लेकिन किसी इलाके में काम नहीं किया। मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 200 मिलियन रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। कराची में 12वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर बोर्ड एंड जमात इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, कोरोना वायरस के SOPs और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस्माइल राहू का कहना है कि नकल माफिया रोकने के लिए टीमें काम कर रही हैं। पूरी कोशिश है कि तलबा पुरसकून माहौल में इम्तिहान दे सकें। सिंध के नए वज़ीर तालीम के लिए महकमा तालीम का निज़ाम चलाना चैलेंज बन गया। आबाई ज़िला उमरकोट के 1033 स्कूल बंद।
342 स्कूल की इमारतें ज़बू हाली का शिकार। महकमा स्कूल तालीम ने वज़ीर तालीम को रिपोर्ट अरसाल कर दी। उमरकोट जिला में 1033 स्कूल बंद, 726 बॉयज प्राइमरी स्कूल और 307 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। 342 प्राइमरी स्कूल की इमारतें खस्ता हाल, 266 बॉयज और 76 गर्ल्स स्कूल ज़बू हाली का शिकार हैं। कारोबार जिंदगी चलाना गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू, टमाटर ने फिर सेंचुरी अबूर कर ली। चंद रोज में टमाटर की कीमत 2 गुना इजाफा हुआ। 60 रुपए मिलने वाला टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया। आलू, प्याज और बैंगन के सिवा कोई सब्जी भी 100 रुपए से कम नहीं। उधर मुर्गी की ऊंची उड़ान, नर्ख आसमान को छूने लगी। एक दिन में मुर्गी का गोश्त 10 रुपए महंगा होकर 240 रुपए किलो हो गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां, जगह जगह स्टॉल सज गए। छोटी बड़ी दुकानों पर झंडे, झंडियां, बैजेस और आराइशी सामान की फरोख्त जारी। शहरियों का जोश खरोश अरूज पर। उधर बहाराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में बाजे की फरोख्त बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं जितना ज्यादा बाजा फरोख्त हो रहा है कोई और चीज नहीं। पीस राइडर यूसुफ अल बरोही एडवेंचर सोलो राइड करके मज़ार कायद पहुंच गए। साइकिलिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर ने 10 रोज कबल कराची से अपनी सोलो राइड का आगाज किया। यूसुफ अल बरोही ने 1062 किलोमीटर का फासला तय किया। और कुदरत अहले कराची पर मेहरबान, समुद्री हवाओं और बादलों के बायस कराची का मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की नवीद सुना दी।